क्या आप जानते हैं कि 72 घंटे का उपवास आपके मस्तिष्क के लिए एक प्राकृतिक इलाज है। उपवास किसी भी तरह के नशे की लत, डिप्रेशन और चिंता को बिना किसी दवा के दूर कर सकता है। यह एक थेरेपी है, वो भी बिना किसी थेरेपिस्ट के। लेकिन उपवास को सही तरीके से करना ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। उपवास सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उपवास का उद्देश्य सिर्फ वजन घटाना या पाचन तंत्र को आराम देना है, लेकिन असली जादू हमारे शरीर के सेल्यूलर स्तर पर होता है, जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। ऑटोफेजी यानी आपके मस्तिष्क की सफाई प्रक्रिया। ऑटोफेजी आपके मस्तिष्क की अंदरूनी डिटॉक्स मोड है। यह खराब सेल्स, टूटी हुई माइटोकॉन्ड्रिया और उन सेल्स को साफ करती है जो अल्जाइमर, थकान और डिप्रेशन से जुड़े होते हैं। आप सिर्फ खाना नहीं छोड़ रहे, आप मानसिक कचरे को हटा रहे हैं। अब जानते हैं कि 72 घंटे का उपवास क्या करता है। 3 दिन का उपवास मस्तिष्क के लिए गहन मरम्मत प्रक्रिया की तरह है। इस दौरान सक्रिय होता है BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, एक हार्मोन जो नई न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है। ये याददाश्त तेज करता है, मूड बेहतर करता है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बचाव करता है। उपवास की शुरुआत करने से पहले आप इंटीमेट फास्टिंग अपनाएं, कार्ब्स कम करें, हेल्दी फैट्स बढ़ाएं, नींद और पानी पर ध्यान दें। यह सब शरीर को धीरे धीरे कीटोसिस में प्रवेश करने में मदद करेगा और पहले दिन की तकलीफ को कम करेगा। खाने का मतलब होता है डोपामीन, और वो अब इसे नहीं मिलेगा तो आप हो सकता है चिड़चिड़े, थके हुए और बेचैन महसूस करें, लेकिन यह कोई असफलता नहीं है, यह विथड्रॉवल है। यह वही समय है जब मस्तिष्क की लत टूटती है। आप हाइड्रेट रहें, टहलें, स्क्रीन से दूर रहें, और दूसरे दिन आपका शरीर फैट को जलाने लगता है और कीटोसिस शुरू होती है। आपका मस्तिष्क अब शुगर की जगह कीटोन्स से ऊर्जा लेने लगता है। मानसिक स्पष्टता आती है, भूख कम होती है, चिंता में राहत होती है। अब आप टूट नहीं रहे हैं, आप रीसेट हो रहे हैं। तीसरे दिन ब्रेन रिबूट होता है। यह वह स्तर है जहां अधिकांश लोग पहुंच ही नहीं पाते। आप शांत, केंद्रित, सतर्क और यहां तक कि हल्की सी यूफोरिया यानी कि आनंदित महसूस करते हैं। कोई दवा नहीं, कोई ऐप नहीं, सिर्फ बायोलॉजी। आपका मस्तिष्क खुद को साफ कर रहा है। BDNF तेजी से बढ़ रहा है। यही आपकी याददाश्त, मूड और लर्निंग को सुधारता है। 72 घंटे बाद आपको क्या महसूस होगा? आंतरिक शांति, तेज सोच, बाहरी व्याकुलताओं से दूरी, संतुलित डोपामीन स्तर। उपवास का असली लाभ क्या है ये भी जान लीजिए। लोग सोचते हैं उपवास भोजन का त्याग है, लेकिन असली परिवर्तन मस्तिष्क में होता है। यह आपके तनाव प्रतिक्रिया तंत्र को रीसेट करता है। सोचिए, अगर आप ओवर स्टिमुलेशन से मुक्त हो जाएं तो आप क्या बन सकते हैं। क्या खा सकते हैं 72 घंटे के उपवास में, ये भी समझ लेते हैं। शुद्ध पानी, सादा या स्पार्कलिंग वाटर जिसे कहते हैं, ब्लैक कॉफ़ी बिना चीनी के, सादा हर्बल या ग्रीन टी, इलेक्ट्रोलाइट्स बिना मिठास के। शुद्ध उपवास करने वाले लेकिन सिर्फ पानी का ही सेवन करते हैं। उपवास तोड़ना कैसे है ये भी समझ लें। सूप से शुरुआत करें। 1 घंटे बाद 1-2 उबले अंडे यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, या एवोकाडो लें। फिर 1 घंटे बाद एक छोटा प्रोटीन और फैट वाला भोजन। कम से कम 24 घंटे तक कार्ब्स, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। पहली बार 72 घंटे का उपवास करना कठिन होता है, दूसरी बार चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आप उसे संभाल सकते हैं, और तीसरी बार आपको खुद हैरानी होगी कि यह कितना आसान लगता है। आपका शरीर सीखता है और हर बार यह आसान होता जाता है, और सबसे अच्छी बात, लाभ धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और इसका निष्कर्ष ये है कि यह मस्तिष्क की मरम्मत है। यह एक नशे से बाहर निकलने, मानसिक स्पष्टता पाने और जीवन में फिर से नियंत्रण पाने का तरीका है। अगर आपने यह आजमाया हो तो दूसरों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।